तो यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल बनानी है आपको सर्वर डॉट जेएस। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ पैकेजों को इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहला था npm init -y। इसके बाद था हमारा नोडमोन npm i -d नोडमोन। इसके बाद हमारा एक्सप्रेस का सेटअप करना था हमें npm i एक्सप्रेस। इसके बाद हम डॉट env का सेटअप नहीं कर रहे, इसी में कर देंगे डॉट env को। चाहे तो आप डॉट env का भी सेटअप कर सकते हो, कर देता हूं npm i डॉट env। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाना। सबसे पहले एक फाइल डॉट env की, डॉट env में दो, एक वेरिएबल पोर्ट, और पोर्ट में डाल दिया हमने 8000, और एक डाटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल इजिकल टू, यहाँ पे डाटाबेस का यूआरएल डालेंगे आप। तो यहाँ से मोंगोडीबी को ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ से मोंगोडीबी को ओपन किया, वहां से यूआरएल मिलेगा, और उस यूआरएल को आपको इसी वेरिएबल में पेस्ट करना होगा। ये देखो ऐड, ये वाला यूआरएल हमने इसको भी यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है। उसके बाद फोल्डर बनना है एक हमारा डीबी का, एक फोल्डर बनाना है हमारा मॉडल का, एक फोल्डर बनना है हमारा कंट्रोलर का, एक फोल्डर बनना है हमारा व्यूज का। ये सारे फोल्डर बनेंगे हमारे। उसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना सर्वर बनाना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सप्रेस, कहाँ से, फ्रॉम एक्सप्रेस से। और हमें यहाँ पैकेज डॉट जेसन में टाइप मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। टाइप मॉड्यूल, और यहाँ पर स्टार्ट में नोडमोन हमारा सर्वर डॉट जेएस की फाइल को मॉनिटरिंग करता रहेगा, ये बता चुके थे हम। इसके बाद हमारा काम क्या है, यहाँ पर कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस को एज ए मेथड लेते हैं। इंपोर्ट डॉट env, कहाँ से, फ्रॉम डॉट env से, और डॉट env डॉट कॉन्फिग नाम का एक मेथड होता है। लेट, मैंने एक वेरिएबल लिया पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट, वेरिएबल का नाम होता है पोर्ट। ये हमारा 3000 पोर्ट ले ले, ऐप डॉट लिस्टिंग। तो हमने कहा जी किस पोर्ट पर, ये हमारा पोर्ट रहेगा। यहाँ पे हमने कॉल बैक बनाया, कंसोल डॉट लॉग बैकटिक का यूज कर लिया। सर्वर स्टार्ट एट http:// लोकल होस्ट $पोर्ट, ये होता है जी। ये हमारा सर्वर चला गया होगा, npm स्टार्ट, ये चल चुका होगा। ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है सबसे पहले यहाँ पर व्यू की फाइल बनाना। व्यूज के अंदर मैंने एक फाइल बनाई इंडेक्स डॉट EJS। इसको मैं EJS से सेव करूंगा। यहाँ पे एक HTML का स्ट्रक्चर, और इसमें एक फॉर्म बनाइए। तो फॉर्म बना लीजिए, फॉर्म टैग, और फॉर्म का एक नाम, नेम की जरूरत पड़े तो
और एक मेथड, बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा होता है हमारा, गेट। मुझे मेथड क्या लगाना है, पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने एक नेम लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक इसका नाम नेम ही कर दिया, लाइन ब्रेक कर दिया, हमने लिया एक ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, और एक इसका नाम ईमेल। और भी एक फील्ड ले लेते हैं एज का, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप नंबर, एक इसका नाम एज, और एक सबमिट का बटन, इनपुट टाइप सबमिट। अब हम करना क्या है, इस फॉर्म में जो भी वैल्यू डालें वो हमारे डाटाबेस के अंदर इंसर्ट होनी चाहिए, हमें ये करना है। तो इसलिए हमने यहाँ मेथड कौन सा बताया, पोस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले आइए कंट्रोलर पर। कंट्रोलर के अंदर एक फाइल बनाई हमने, यूजर डॉट जेएस, और यूजर डॉट जेएस में यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे आप अपनी, बनाओ क्लास। क्लास का नाम हमने दे दिया, कौन सी क्लास, यूजर क्लास दे लो, या यहाँ पे कर दो यूजर कंट्रोलर, यूजर, माई यूजर कर दो, माई यूजर। और इसके अंदर आपको एक मेथड बनाना है, स्टैटिक लेट होम इज इक्वल टू ASYNC, एसिंक फंक्शन बनाया। और ये मेथड कौन सा बनेगा, स्टैटिक, लेट नहीं करना, स्टैटिक करना है यहाँ पर। और यहाँ पर REQ और RES, यहाँ पे हमने RES डॉट रेंडर, EJS है। और कौन सी फाइल एंटर करानी है हमें, index.EJS, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है माई यूजर। अब हमें रूट की फाइल बनानी पड़ेगी, एक रूट बनाना पड़ेगा यहाँ पर, वेब रूट फोल्डर बना दिया। इसके अंदर एक वेब डॉट जेएस। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, यहाँ पर रूट बनाना। रूट बनाने के लिए हमें मोंगोज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी एक्सप्रेस को। इंपोर्ट एक्सप्रेस, कहाँ से, फ्रॉम, फ्रॉम एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में राउटर नाम का मेथड होता है, पोस्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। इंपोर्ट कर लो यूजर, माई यूजर को, एक्सपोर्ट माई यूजर का रखा हुआ कंट्रोल के अंदर, यूजर डॉट जेएस में। अब राउटर डॉट कौन सा मेथड होगा, गेट। हमें पहले फॉर्म गेट करना है किस यूआरएल पर, स्लैश यूआरएल पर। और मैंने कहा जी माई यूजर वाली क्लास में जाओ, और वहां पर एक होम नाम का मेथड है, उसको कॉल करा दो। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम होगा, राउटर। अब इसको सर्वर पर इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट राउटर का रखा हुआ है वेब डॉट, अब ऐप डॉट यूज यूआरएल पर स्लैश राउटर। अब मुझे EGS का सेटअप करना पड़ेगा पहले। EGS का सेटअप कैसे करते हैं, ऐप डॉट सेट, क्या लिखते हैं यहाँ पर, व्यू इंजन। और व्यू इंजन कौन सा हमारा, EGS। चेक कीजिए जी, तीनों फाइलों को लोड करते हुए हमारा फॉर्म आना चाहिए यहाँ पर। हमारा फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल EGS, क्योंकि हमने EGS को इंस्टॉल नहीं किया है। EGS को इंस्टॉल नहीं किया, तो यहाँ पे इसको कंट्रोल C कीजिएगा, यस। और यहाँ पे
PMI EJS को इंस्टॉल करना पड़ेगा, पैकेज नहीं मिल रहा उसको। अब रन कीजिए npm स्टार्ट, और जैसे npm स्टार्ट किया अब हमें यहाँ पर डाटा आ जाना चाहिए। फॉर्म आ गया जी हमारा, तो ये गेट मेथड हमने फॉर्म को गेट किया यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये हमारा फॉर्म गेट हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है जी, केवल फॉर्म गेट हुआ है अभी। अब मेरा काम है कि जो मेरे फॉर्म का डाटा है इसमें मैं कोई भी डाटा डालूं, तो सबसे पहले जैसे सबमिट करूं वो मेरा डाटा इस कंसोल में आना चाहिए। सबसे पहला काम ये है, डाटाबेस तो बात की बात है, मुझे पहले कंसोल में लाना है। तो अभी तो ये गेट हुआ है आपका जो इंडेक्स डॉट ईजीएस है, अब मुझे क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए एक इसका रूट लिखना पड़ेगा आपको, तो मैं रूट लिख रहा हूं यहाँ पर, राउटर डॉट मेथड का नाम होगा पोस्ट। क्रिएट करने के लिए पोस्ट मेथड यूज होता है। किस यूआरएल पर? स्लैश यूआरएल पर क्लास में जाए माई यूजर, और वहां पे क्रिएट नाम का मेथड कॉल होगा। अब मुझे क्रिएट नाम का मेथड बनाना पड़ेगा, बनाओ जी यहाँ पर स्टैटिक, और मेथड का नाम क्या है? क्रिएट इज इक्वल टू और मुझे यहाँ पर REQ और RES। अब मेरे पास रिक्वेस्ट आई किससे? ब्राउजर से सर्वर को, ये तो मतलब है। तो मुझे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ REQ डॉट बॉडी में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहला काम यह है, मुझे REQ डॉट बॉडी में चेक करना है कि इसमें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। मैंने अब कुछ इंफॉर्मेशन फिल की, नेम अमित, ईमेल आईडी amit@gmail.com, इसकी एज कर दी 20। जैसे सबमिट कराया, गोल गोल घूम रहा है, इसको बंद किया, और यहाँ पे देखेंगे डाटा अनडिफाइन आ रहा है। डाटा क्या आ रहा है? डाटा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें एक मिडिलवेयर, एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है थर्ड पार्टी का है, गूगल के पास आइए, उसको सर्च करते हैं। और उसका नाम है एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड। यूआरएल इनकोडेड का मतलब क्या है, ये देखो जी, इसके बारे में बता रहा होगा। एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड इज ए बुल्ट इन मिडिलवेयर। एक्सप्रेस जेएस का बुल्ट इन मिडिलवेयर है। इसका काम क्या है? दिस मेन ऑब्जेक्ट टू द मेथड टू पार्स द इनकमिंग रिक्वेस्ट। जो भी आपके फॉर्म से जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसको उठाने के लिए हमें इसी मेथड का यूज करना, इस मिडिलवेयर का यूज करना पड़ेगा। ये देखो और बता रहा है नीचे, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड द फॉलोइंग पार्सर जेसन बॉडी पार्सर रो बॉडी डाटा टेक्स्ट बॉडी पार्सर। मतलब इस टाइप का कोई भी डाटा चाहिए तो आपको इसी मिडिलवेयर को यूज करना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? एक्सप्रेस डॉट यूआरएल। आइए इसका सेटअप करते हैं हम सर्वर पर। इसका सेटअप करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ऐप डॉट यूज, हमें यूज करना है। क्या नाम है? एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड। इसके अंदर लिख देंगे एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। ट्रू लिख दो, चेक करो जी। अब हम चेक करना है क्या हमें इनकमिंग रिक्वेस्ट मिल रही है दोबारा से। इसको रिफ्रेश किया, वही सेम डाटा डाल दिया। इसको बंद कीजिए, और बंद करने के बाद यहाँ पे हमारा डाटा एज ए ऑब्जेक्ट मिल चुका है। एज ए ऑब्जेक्ट मिल गया हमारा डाटा। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे अगर नेम चाहिए तो हम लिख देंगे क्या? लिख देंगे REQ डॉट बॉडी डॉट नेम, REQ डॉट बॉडी डॉट ईमेल, REQ डॉट बॉडी डॉट एज। आप चाहो इसकी डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए लेट कर लियो पंखा लिख लो, नेम कॉमा ईमेल कॉमा एज। ये कौन देगा? REQ डॉट बॉडी। और मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, नेम के अंदर नेम आ रहा होगा, ईमेल के अंदर ईमेल आ रहा होगा, और एज के अंदर एज आ रहा होगा। अब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, चेक कर लो जी, एक बार रिफ्रेश, और ये हमारा डाटा आ चुका होगा दोबारा से। अलग अलग डाटा मिल रहा है जी। इस तरीके से आप फॉर्म के डाटा को लाने के लिए आपको, यहाँ पर हमारा डाटा मिल चुका है। अब इसी डाटा को हमें डाटाबेस में भेजना है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको बंद कर दो, सर्वर को ही बंद कर दो। अब सबसे पहला काम है हमारा कनेक्ट कनेक्शन करना, डीबी, और यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन डॉट जेएस, ये करना पड़ेगा। और कनेक्शन करने के लिए हमें एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है मोंगोज। तो यहाँ मोंगोज पैकेज को इंस्टॉल भी कीजिए, कंट्रोल सी इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पे एनपीएमआई यही है, मोंगोज सही है ना। अब इस मोंगोज पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल कीजिए, इंपोर्ट मोंगोज, कहाँ से, मोंगोज से। अब यहाँ पर लेट एक वेरिएबल ले लिया, इसका नाम कर दिया कनेक्ट डीबी इज इक्वल टू ASYNC। मैंने यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन बनाया, और इसमें एक पैरामीटर आ रहा होगा URL का, ट्राई ट्राई के अंदर कैच, और कोई भी एरर आते आए तो वो कहा जाएगा कैच में, और कंसोल डॉट लॉग के थ्रू ये एरर हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेट डाटाबेस, और एक मैंने डाटाबेस बनाया, डीबी नेम, और डीबी नेम में मैंने एक डॉट नाम का डाटाबेस डाल दिया। अब एक mongoose डॉट कनेक्ट मेरा कनेक्ट करेगा किससे, इस यूआरएल से, किसके व्याप पर, इस डाटाबेस के व्याप पर, यही आएगा जी। और कंसोल डॉट लॉग में मैं लिखूंगा कनेक्शन कनेक्ट, ठीक है। इसके बाद मुझे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करना पड़ेगा, कनेक्ट डीबी को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट डीबी, कनेक्ट डीबी को सर्वर पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट कनेक्ट डीबी कहां पर है, कनेक्शन डॉट जेएस, और यहां से इस डॉट ENV के अंदर से इस वेरिएबल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये कहाँ करता हूं, मैं यहाँ कर लेता हूं, लेट डाटाबेस इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट ENV डॉट वेरिएबल का नाम आ गया होगा। और कनेक्ट डीबी को कॉल कराइए, मेथड है, तो यहां से डाटाबेस को पास करा दीजिएगा। ये डाटाबेस गया होगा कहां पर, इस यूआरएल में, और ये इसके व्याप पर कनेक्ट कर देगा। चलाइए npm स्टार्ट, कनेक्शन हो चुका होगा मेरा, कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। लिखें जी इसका इतना, उसके बाद ना, हमारा कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा चलना है मॉडल, मॉडल का हमारा ये रहा, तो यहाँ पर इसका नाम दे दिया यूजर मॉडल डॉट जेएस, और यहाँ पर हमें एक स्कीमा लिखनी होगी। स्कीमा लिखने के लिए इंपोर्ट मोंगोज, कहाँ से, मोंगोज से, और लेट यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। स्कीमा में हमें कौन कौन से फील्ड देने हैं, जो हमारे फॉर्म में है। नेम, नेम में किस टाइप की वैल्यू आएगी, नेम में टाइप कर दिया हमने स्ट्रिंग, नेम में किस टाइप की वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग, ये लिखना होता है जी, बताओ। नेम में किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग। ईमेल, ईमेल में भी टाइप, इसमें भी स्ट्रिंग, और तीसरा कौन सा हमारा, एज, एज कर दिया इसमें टाइप नंबर, ठीक है। इसके व्याप पर एज क्या बनाएगा, लेट
यूजर का यू कैपिटल किया, ये मॉडल का नाम रहेगा, इजिकल टू मोंगोज डॉट मॉडल। मॉडल क्रिएट होगा किस नाम का, मैंने कहा यूजर मॉडल का नाम, यूजर के नाम की टेबल बनेगी किसके व्याप पर, इस स्कीमा के व्याप पर। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीजिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या नाम है, यूजर। अब इसी यूजर को कंट्रोल पे आइए, तो डाटा इंसर्ट यहीं से करना है, इंपोर्ट कीजिए कंट्रोल पर, इंपोर्ट यूजर, यूजर मॉडल का नाम है मेरा, कहाँ रखा हुआ, मॉडल डॉट यूजर डॉट जेएस में। अब मुझे इसी मॉडल की हेल्प से डाटा इंसर्ट करना होगा, ये तो करना है, इसी मॉडल की हेल्प से डाटा इंसर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर ट्राई कैच, और कैच में कोई एरर आती है तो कहाँ जाएगा, कैच में सिस्टम एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर, और मैंने डिस्ट्रक्शन कर रखी है। अब डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, लेट डाटा इज इक्वल टू, मॉडल का नाम क्या है, यूजर डॉट इंसर्ट मैनी, डाटा इंसर्ट करना है, कर ली ओपन, कर ली क्लोज। नेम में कौन सा जाना चाहिए, नेम की वैल्यू। दूसरा, ईमेल में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, ईमेल की वैल्यू, कॉमा एज वाले फील्ड में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, एज की। ये मेरी टेबल के अंदर फील्डों के नाम है, और ये मेरी वेरिएबल का नाम है जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर रहा है, डाटा इंसर्ट। और इतना लिखने के बाद यहाँ पे एक मैसेज भी आना चाहिए कि डाटा इंसर्ट हो चुका है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आना चाहिए डाटा इंसर्ट। चेक करते हैं जी, डाटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ हमारा, सबको सेव कीजिएगा। और हमने ये रन की कर रखा है क्या, रन कर रखा है इसको, यहाँ पर ये रहा, इसको रिफ्रेश कीजिएगा, यहाँ पे यही सेम नाम डाल देते हैं, इसको सबमिट कराया, बंद किया, और चेक किया हमारा डाटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ मोंगोज में, मोंगोडीबी में। इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार, ये रिफ्रेश का ऑप्शन होगा, यूजर्स नाम का कलेक्शन आया, और इसमें हमारा ये डॉक्यूमेंट आ चुका है, ये डाला था। दूसरा डाटा डाल लिए, दूसरा डाटा डालने के लिए इसको रिफ्रेश, सुमित, सुमित के बाद सुमित @gmail.com, इसकी एज कर दी 45, इसको भी चेक कर लो जी, ये भी डाटा इंसर्ट हो चुका होगा। लेकिन ये गोल गोल घूम रहा है यहाँ पर, तो गोल गोल ना घूमे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ मॉडल पर। तो यहाँ पर हमने जो कंसोल कराया, कंसोल नहीं कराना, RES डॉट रीडायरेक्ट, ये रिडायरेक्ट हो जाए किस पर, स्लैश पर ही। अब ये गोल गोल नहीं घूमेगा, तो ये रिडायरेक्ट होकर वहीं पर आ जाएगा। एक बार रिफ्रेश, हरी हरी @gmail.com, इसकी एज कर दी 30, सबमिट, रिडायरेक्ट होकर यहीं पर आ गया वापस, गोल गोल नहीं घूमेगा, और हमारा यहाँ पे एक डाटा और आ गया होगा। इस तरीके से आपका डाटा ये जितना चाहो उतना इंसर्ट भी कर सकते हैं अपने डाटाबेस में।